नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ऐसे डिटॉक्स के बारे में बताने वाली हूँ, हेल्दी ड्रिंक के बारे में, जो आपका वेट लॉस भी कराएगा और आपको बहुत स्वस्थ बनाएगा। एक अच्छी सी मीठी सी नींद आएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन सर्दियों में वेट घटाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं या कारगर हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, वेट बढ़ता है कफ के कुपित होने से या बिगड़ने से, है ना। तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाते हैं, ऐसा डिटॉक्स पीते हैं जो हमारे वेट को फटाफट से घटाता है, हमें बिना एक्सरसाइज बिना डाइटिंग एकदम इजी गोइंग हमारा वेट कम होता है। तो आइए चलें ऐसे डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारा वेट बहुत तेजी से और अच्छे से आराम आराम से जाए और हमें पता भी ना चले। हाँ, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें मैंने कहीं की करना होगा, जैसे चीनी आपको छोड़ना होगा, सुगरी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएंगे आप, ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, जैसे मैदा वगैरह, बाहर की जितनी तली हुई पिज़्ज़ा बर्गर केक सैंडविच, ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घर का बना फ्रेश खाना खाएंगे और हर कौर को 32 बार, कम से कम 32-35 बार चबाएंगे। 32 दांत है तो 32 बार ही चबाएंगे कम से कम, वरना और अधिक ऊपर ले जा सकते हैं। कौर को छोटे छोटे खाइए और मेरी गारंटी है कि आपका वेट कम ही होगा, ज़रूर कम होगा आपको। और ये डिटॉक्स मैं जो बता रही हूँ, वो खाना लगभग आप 5 बजे खा लो तो ये डिटॉक्स जो है 7 बजे के लगभग आप पियो, खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद, और आपका वेट गारंटीड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और मैं बोलती हूँ कि इस न्यू ईयर में अभी भी अब बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। आज 6 तारीख है, कल 7 है। वीडियो आप मॉर्निंग में देख पाओगे या आज भी कुछ लोग देख पाएंगे, तो आपका वेट पूरे इस दिसंबर भर में लगभग 10 किलो तो आपका जाना ही जाना है। हाँ, जितना रोटी जो है, आप गेहूं की रोटी मत खाओ, बाजरा जौ चना इन सब की रोटी खाओ, खासकर बाजरे की रोटी खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वेट होगा जाएगा और आपका पता भी नहीं चलेगा। और मॉर्निंग में जैसे मैंने कहा, 1 गिलास पानी में सौंठ का पानी पियो। 1 टेबल स्पून छोटे चाय के चम्मच से 1 गिलास गर्म पानी में सौंठ डालो और उसको आप चाहो तो 1 छोटे चम्मच हनी भी डाल सकते हो। जिस चम्मच से सौंठ आपने डाला है उसी चम्मच से हनी भी डाल लो और आप आराम से पियो। छोटे चम्मच मैंने कहा है, ध्यान रखिएगा। और फिर आप इन दोनों को मॉर्निंग में पी लीजिए। और उसके जैसे मॉर्निंग आपने 2-3 गिलास पानी जो गर्म पीते हैं वो तो आप पियोगे ही पियोगे। उसके लगभग 1 घंटे के बाद, या मॉर्निंग का पानी जो 1 ही गिलास पीते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैं ना बीच में कुछ दिन बहुत पानी नहीं पी पाती थी क्योंकि मुझे उल्टी आती थी, क्योंकि आप सबको पता है मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट हूँ। तो कभी कभी जब जरा सा भी गड़बड़ खा लिया या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह हो गया, तो मेरे ना फिर उल्टी सी आने लगती है। तो मैं बहुत ज़्यादा पानी या बहुत ज़्यादा कुछ भी एक साथ नहीं खा सकती, खाने का तो मारो गोली, मैं पानी भी ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ। उस बीच में बस 1 गिलास पानी या हाफ गिलास पी पाती हूँ, है ना। जब मैं ठीक हो जाती हूँ फिर से पीने लगती हूँ। तो यही है ना। तो जिन लोग ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो वो 1 गिलास गर्म पानी में पानी कम से कम 250-300 ग्राम तो हो, उससे कम ना हो भाई, ये उतना कम भी ठीक नहीं है। उसमें 1 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच से सौंठ और 1 छोटे चम्मच हनी डाल के आप उसको गरम ही गरम, जैसे चाय से कम गरम हो, गुनगुना पानी जो होता है ना, उसे थोड़ा ज़्यादा गरम हो, कि आप 1-1 सिप लेके पियो, मतलब गटागट मत पीना इसको, है ना। तो वे आपको ये ऐसा कमाल का ड्रिंक है जो आपका वेट लॉस में बहुत जादू की तरह असर करेगा। तो इसको आपने ज़रूर करना है। और दिन में जो घर की बनी सादे खाने खाना है, खाने में मूंग की दाल आप मस्त खाओ, चावल मत खाओ, या माड़ निकला हुआ इतना ज़रा सा चावल आप खा सकते हो। चावल या रोटी में से कोई एक खाना है, सब्जी ज़्यादा खाओ, सलाद भरपूर खाओ, बड़े प्लेट में लेके जितना आप खा सकते हो। पी सकते हो तो आप गाजर टमाटर का जूस पियो, बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए अच्छा है और आपको हेल्दी भी बनाएगा। थोड़े नट्स ज़रूर खाओ, ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते वो मूंगफली भिगो के खाएं,
गुड़ के साथ खाएं, बहुत अच्छा है। और मूंगफली में इतने छोटे छोटे अंकुर निकल जाएं तो अब कमाल ही हो जाएगा। वो तो इतना फ़ायदेमंद होता है, आप लोग को पता ही होगा, या आप खा के देखना, फिर आप बताओगे कि दीदी आपने क्या कहा था, कमाल हो गया। और आज देखो लाडली अभी तक सोई नहीं, तब से इंतजार कर रही थी ये सो जाए सो जाए, पर ये देखो रजाई में से निकल के, रजाई फेंक फाक के ये मैडम जी निकल के जग गई हैं। तो इनका ना जागने सोने का टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो हो ही जाता है। जैसे कल पीजीआई गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो नींद से कल बहुत लंबा टाइम, आज ये लगभग 13-14 घंटे कल सो के उठी है। कल शाम आई और रात में जो सोई तो ये सुबह 8 बजे के पहले नहीं उठी, बाद ही में उठी है। तो सोने के साथ ऐसा इसके होता है, बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो और चूँकि आज बहुत नींद ले ली है तो आज थोड़ी लेट सोएगी। अमूमन ये 9 साढ़े 9 में सो जाती है हर हालत में, तो अब ये आज लेट सोएगी। मैंने कहा अब 9:30 तो हो चुका है, अब कितनी देर में वीडियो बनाएंगे। कल भी बिना वीडियो नहीं जा पाया था, तो मैंने कहा आज वीडियो बना लेते हैं, है ना। तो और नाइट ड्रिंक के बारे में मैं आज बात करने वाली थी। नॉर्मल तो खाना नॉर्मल ही खाएंगे, जो खाते हैं 2 रोटी तो एक ही रोटी खाएंगे, दाल खा लेंगे या दाल सब्जी और सलाद खा लेंगे, रोटी को मारो गोली कभी कभी। और हफ्ते में एक व्रत तो रहना ही रहना है। और नाइट में जैसे कभी कभी ना आप इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लो, और या 1-1 इंच के 2 या 2 इंच के, या उसको ऐसे तोड़ दो छोटे छोटे में, दालचीनी के साथ थोड़ा सा जीरा आप मिक्स कर दो, 1 चम्मच जीरा, तो उसकी का पावर जो है डबल हो जाएगा। आप चाहो तो इसको अगले दिन छान के जो पियोगे ना, तो जो निकलेगा अगले दिन सब्जी में आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा लो, 1 चम्मच जीरा लो, और इसको लगभग 1.5 गिलास पानी में डालो। और जब ये पौन ग्लास रह जाए, फिर इसको छान के आप इसमें चाहो तो छोटे चम्मच से हनी डाल के पी लो, वरना ऐसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़ा आता है। आप इसको पियो, सोते सोते आपका वेट लॉस होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना ज़्यादा वेट लॉस कर लोगे, है ना। आप मेरे देखो ये सारे ब्यूटी बोन दिखने, वरना पहले ये मांस ही मांस हुआ करता था, जहाँ देखो मतलब हाथ ऐसे गर्दन पे गया नहीं कि लगता था बस मीट भंडार में खड़े हैं। तो और दूसरा क्या करते हैं ना, जैसे ये ड्रिंक हुआ, किसी दिन बदल के, जैसे सूंठ रात में भी आप ले सकते हो, जैसे मॉर्निंग सूंठ लिया तो रात में नहीं लेना है। और जिस दिन देखो बहुत गंदी लड़की है ना, लाइट ऑफ कर देती है, इसकी बहुत तंग करती है, ये जगी रहती है तो। और ना किसी दिन आप क्या करो, जायफल को जैसे आधे चम्मच जायफल या तो कूट लो या घिस के, ऐसा आधा चम्मच निकल जाए तो जायफल और थोड़ी सी दालचीनी, दोनों को मिलाओ। दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा और आधे चम्मच जायफल छोटे चम्मच से, इसको लगभग 1.5 गिलास पानी में डालो। और जब ये उबल के लगभग पौन ग्लास पानी बच जाए, तब इसको आप चुस्की चुस्की पी लो, है ना। इसमें चाहो तो आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हो, 1 या आधा नींबू डाल के आप इसको मस्त पी सकते हो। बहुत ज़्यादा वेट लॉस में गजब का फ़ायदेमंद ये है। ये सारी चीज़ें ना हमारे कफ को जो डिसबैलेंस है उसको सही कर। किसी दिन ना आप जैसे जीरा ले लो और उसमें अजवाइन डाल दो। हाँ, ये थोड़ा सा तीता लगता है। जैसे जीरा 1 चम्मच लिया है तो अजवाइन आपने आधा चम्मच चाय के छोटे चम्मच से लेनी है, या थोड़ा सा और कम ही लेना है, जैसे इतना थोड़ा सा लेना है। ऐसे 3 उंगली की चुटकी से 2 चुटकी आप ले लो, ऐसे पूरा दबा के लो, और जितना हो जाए आप 1 चम्मच जीरा में इसको डाल दो। चाहो तो थोड़ी सी दालचीनी भी 1 इंच डाल दो, और चाहो तो हल्दी भी ऐसे हाथ से उठा के 3 उंगली के चुटकी से जितना उठे 2 बार में डाल दो। और इन चारों को मिला के आप उबालो, लगभग 1.5 गिलास पानी जब पौन ग्लास बच जाए, फिर आप इसको पियो और देखो आपको कितना फ़ायदा होगा वेट लॉस में। कमाल का ये सब जितनी मैं बता रही हूँ ना, ऐसे ही नहीं है, ये सारी जादू की छड़ी है, और इससे भी आपका अच्छा सा वेट लॉस होगा। और आप चाहो तो ये 3-4 हो गई। आप चाहो तो किसी दिन जैसे आपको मान लो बहुत ज़्यादा आपने शाम को ही खाया है और 5 बजे खा लिया है थोड़ा सा कुछ, और आपको भूख लगी है और आप खाना नहीं चाहते, तो आप बनाना टी पी सकते हो। बनाना टी भी जैसे मान लो 1.5 गिलास पानी में आप बनाना 1 डाल देते हो, उबालते उबालते जब वो 1 गिलास बच जाता है, फिर उसको छान के आप ले लो। बनाना को मत लो,
और उसके बाद आप लेके पी लो मस्त उसको, बनाना को। उसमें चाहो तो आप थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हो। वैसे नाइट में नमक अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नमक जो है ना बॉडी में पानी के को सोखता है, पानी का इंटेक बढ़ाता है हमारी बॉडी में। और बॉडी तो हमारे पानी है ही है, लगभग 70% हमारी बॉडी का पानी से है। मतलब खून पानी सब मिला के लिक्विड जो है 70% है। तो इसलिए ना आपको क्या करना है कि नमक नहीं लेना है रात में। बहुत मन कर जाए, जैसे बीपी लो हो रही है, कोई दिक्कत है, तभी आप लो, वरना आप रात में नमक मत लो। और हफ्ते में एक दिन आपको बिना नमक का फास्ट करना है, चाहे जैसे आपको नमक नहीं खानी है ना। आप चाहो तो जिस दिन नमक का फास्ट करना है ना, उस दिन आप बनाना टी पियो, बहुत फायदेमंद रहेगा, एनर्जी भी भरपूर मिलेगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बनाना जो है एनर्जी की खान है। बनाना बहुत एनर्जेटिक फल है, तो आप बनाना टी पियो। जिस दिन फास्ट होता है ना, आप चीनी मत खाओ और नमक नहीं खाना उस दिन, गुड़ भी मत खाओ, शहद थोड़ा बहुत खाओ, क्योंकि शहद भी एनर्जी का खान होता है, तो आपको वीकनेस मिलेगी। जैसे बनाना को आपने 1.5 गिलास में डाला उबाल के, और उसमें आधा चम्मच डाल देना है शहद, और उसमें थोड़ा सा बड़े चम्मच से आधा, कलछुल से आधा मत डालना, चाय के चम्मच से आधे चम्मच मैंने कहा है, क्योंकि बनाना खुद ही मीठा होता है। उसमें आप 1 चुटकी दालचीनी भी डाल देना, और 2 इलायची भी डाल देना, क्योंकि इलायची ना बनाना को पचाने में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आपको बनाना से फैट नहीं मिलेगा, एनर्जी भरपूर मिलेगी। इसी तरह आप चाहो तो गाजर का टी भी बना सकते हो, गाजर का जूस पी सकते हो व्रत में। जैसे गाजर लिया, 2 गाजर लिया, 4 टमाटर का आप जूस बना लो, और विदाउट नमक के आप बिल्कुल मज़े से पी सकते हो, बहुत मस्त लगता है। और आप उसको चुस्की चुस्की लेके धीरे धीरे, गर्म तो होता नहीं है वो, बस आप धीरे धीरे उसको पियो, बहुत मज़ेदार लगेगा और आप एनर्जी से भरे रहोगे। और टमाटर वेट लॉस के लिए कितनी अच्छी चीज़ है गाजर, हम सभी जानते हैं, पेट को एकदम दुरुस्त कर देता है गाजर, ऐसे झाड़ू लगा देता है पेट में एकदम चकाचक। चबा के भी खा सकते हो जिनको मन है, जैसे चबाए बिना, कुछ लोगों की जैसे आदत होगी ना चबाए बिना रह नहीं पाते, तो आप चबा के खा लो भाई, टमाटर चबा के खा लो 3-4, गाजर खा लो 2-3, तो आपका वेट भी घटेगा। और सर्दियों में जैसे कुछ फल है ना जो आपको जरूर खाने चाहिए, अमरूद आ रहा है, बेर आ रहा है, ये सब मोटा आपको कुछ नहीं करेंगे। और अमरूद भी ये नहीं कि आपको अब 4-5 अमरूद खा लेना है, ऐसा नहीं खाना है, एक या बहुत बड़ा है तो एक, वरना छोटे छोटे 2 आप खा सकते हो। गाजर 2-3 खा सकते हो, टमाटर 3-4 खा सकते हो। आपका बस व्रत में इससे ज़्यादा क्या खाओगे आप, इससे ज़्यादा क्या ही कोई खाता है। हाँ, खाने वाले तो पता चला कि पता नहीं क्या क्या खा जाए, उनका पेट ही ना भरे, ऐसा ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, बहुत से लोगों को मैं खुद जानती हूँ। व्रत में उनका मार पकौड़ियाँ बनती हैं, खाते हैं लोग, थाली थाली भर के पकौड़ी खाते हैं। जबकि व्रत का सीधा सा मतलब होता है कि अपने पाचन तंत्र को थोड़ा आराम देना। इसीलिए मैं जूस की बात कर रही थी, वरना मैं जूस के पक्ष में कभी नहीं हूँ, पक्षधर नहीं हूँ जूस की। पर हाँ, जिस दिन जो बिल्कुल नहीं रह सकते कि नहीं चबाए बिना मन नहीं भर रहा है, तो वो थोड़ा सा चबा के खा लें, पर गाजर, टमाटर, अमरूद, पपीता, यही चीज़ें खाएं बस। ये नहीं कि आपने मिठाई खा ली, कुछ खा लिया, चाय पी लिया, ये नहीं करना है। तो वेट लॉस आपका पूरे, अभी भी दिसंबर में जितने दिन बचे हैं उतने दिन में आपका 10 किलो तो चला ही जाएगा, गारंटीड चला जाएगा। और ये सौंठ आप चाहो तो रोज सौंठ और अजवाइन दोनों का काढ़ा आप पियो। 1 गिलास गर्म पानी में, 1 गिलास खौलते हुए पानी में अजवाइन 2 चुटकी डाल दो, उसको खौलने दो। जब वो कलर छोड़ दे, अच्छे से उसका सत उतर आए, पानी में अजवाइन की महक आ जाए, फिर उसको छान के ले लो, और उसमें 1 चम्मच सौंठ मिला लो छोटे चम्मच से, और आप इसको गरम गरम पी जाओ। चाहो तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच शहद भी डाल सकते हो। ये रोज पियो और आप जादू की तरह का असर देखोगे। और थोड़ा सा काली मिर्च का भी बढ़ा दो खाने में, जैसे ना 4-5 काली मिर्च आप चाहो तो सोट में ही मिला के पी सकते हो। और शाम को जैसे सलाद खाते हो ना, सलाद में काली मिर्च आप छीट के खाओ, थोड़ा सा, कितना आदमी सलाद में कितना डालेगा, क्या इतना तो डालेगा नहीं, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे बुरक के जो खाया जाता है ना, उसको
लगा के हल्का सा डाल के आप खाओ, और आप देखना इन सब चीज़ों से आपका वेट बहुत तेज़ी से जाएगा। ये बहुत सारी, और ये बिल्कुल इतनी सस्ती सब चीज़ें मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल लो बजट की। जैसे मुझे पता चल गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो सूंठ तो अफोर्ड, यार आप मोटापे से 100 रोग लेके मरोगे, तो क्या आप सूंठ नहीं खरीद सकते? 100 ग्राम सूंठ में कितने दिन चलेगा? और इतना भी महंगा सूंठ नहीं होता कि कोई 100 ग्राम 200 ग्राम सूंठ ना खरीद सके अपने दुबले होने के लिए। क्योंकि अगर हम मोटे रहेंगे, बीपी शुगर 50 बीमारियां लेके चलेंगे, तो उससे तो अच्छा है ना दवाओं में खर्च के बदले हम सूंठ पे खर्च कर दें, है ना। और उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। जब हमें पता है कि उसका इफेक्ट अच्छा है तो हम उतना तो खर्च कर ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते पर कर सकते हैं ना। भिगोए मूंग चना सब खा सकते हैं, चना सबके पास होता है, गांव देहात शहर सब जगह के लोग चना खा सकते हैं, इजीली खा सकते हैं। तो आराम से ये इन देसी चीज़ों को खा के आप वेट घटाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और हाँ, कभी कभी जैसे खाने में ना, मैं क्या करती थी खुद के वेट लॉस के लिए बता रही हूँ, कि जब मेरा मन लगता था कि अरे यार, और क्योंकि वेट घटाने की भी मन में तीव्र जब तक उत्कंठा नहीं होगी कि हमें वेट घटाना ही घटाना है, ऐसी एकदम मतलब जिसको कहते हैं आप इतने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगे कि अपना वेट घटाना है, वेट घटाना है, तब तक आपका वेट नहीं घटेगा, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ आप खा लो पी लो। क्योंकि ये तो सारा मेंटल खेल है ना। हम जिस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारा शरीर उस काम को करने लगता है। तो जब हम मेंटली तैयार होते हैं तभी हमारा शरीर उस काम को करने में रुचि दिखाता है। देखो, हम किसी चीज़, कितनी भी अच्छी गुलाब की खुशबू आए किसी भी चीज़ की, और हम अगर उदास हैं तो हमें उधर शायद मेरा हम लोगों का ध्यान ना जाए, है ना। तो जब हमारी मेंटल स्थिति पे सब कुछ डिपेंड करता है, तो मेंटल स्थिति पहले मेंटल उसको बनाए कि नहीं हमें वेट लॉस करना है, उसके बाद ही आपका वेट घटेगा, है ना। उस वे में आप सोचने लगोगे, काम करने लगोगे, तो वेट तो घटना ही घटना है। कौन सी बड़ी चीज़ है वेट घटाना? आप बताओ, कोई बड़ी चीज़ है क्या? बिल्कुल नहीं है। जो चाहे वो घटा सकता है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी। स्पॉट रनिंग बिना पैसे की चीज़ है, रस्सी कूदना, अपनी जगह पे खड़े होके जॉगिंग करना। जैसे आप ना कुछ देर खूब फास्ट करो, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके बाद थोड़ा थक जाओ तो थोड़ा धीरे धीरे करो, फिर तेज 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 तेज, ऐसे स्लो फास्ट करके आप स्पॉट रनिंग करोगे ना, एक ही जगह पे जॉगिंग जिसको कहते हैं, उसमें आपका बहुत ज़्यादा वेट जाएगा। और इसको 5 मिनट से शुरू करके 20 मिनट तक ले जाओ और बहुत ज़्यादा अच्छे से वेट घटेगा। तो आप इतना करो, और मुझे उम्मीद है कि इतने से बहुत आप लोगों ने जाना होगा, और आप इसको ज़रूर फॉलो करोगे। जितने डिटॉक्स मैंने बताए हैं वो सारे बहुत सेफ हैं। और एक और चीज़ मैं बोलूँ, जो बहुत फास्ट वेट घटाना चाहते हैं, वो बाबा रामदेव की है मेदोहर गुग्गुल। ये आप बैद्यनाथ की आती है मेदोहर गुग्गुल, बहुत ही अच्छा, कमाल का मतलब है, आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी आप चाहो तो अपने डॉक्टर से बात करके, आयुर्वेदिक डॉक्टर बाबा रामदेव के चैम्बर में बैठते हैं, फ्री के, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लगता, और आप दवाइयाँ वहीं से मिल जाएंगी वेट लॉस के लिए। और या आप मेदोहर गूगल हम सबके लिए कितना फ़ायदेमंद है, हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। वैद्य से एक बार राय ले सकते हो। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर, और गर्म पानी से खाया था, और मैंने खुद खाया था। और इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, इस बार तो मैंने सिर्फ, इसके पहले मैंने घटाया था तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, इस बार मैंने अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर दी, तो मेरा वेट लॉस गजब का हुआ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी में होगा। मैंने 3 महीने मान के मैं चली थी, पर 50 दिनों में के अंदर अंदर मेरा जो है 17 kg वेट गया था। तो सोचो, हेल्दी वे में वेट लॉस करना कितना अच्छा है। पर अब चूंकि बहुत ज़्यादा ऐसा वेट नहीं रहा, इसलिए मैं स्लो अब धीरे धीरे घटाना है। इधर बहुत भागम भाग हो गई, बहुत ज़्यादा हौच पहुँच रहा है, इसलिए मैं इतना नहीं कर पाई। क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर की जो मेन करने वाली लेडी होती है वो कितनी बिजी होती है अपने लिए, वो सोचने का किसी भी लेडी के पास, मुझे नहीं लगता कि उसके पास टाइम होता है ना। और लेकिन सोचना चाहिए, गलत बात है। आप कब सोच रहे हो बताओ?
तो वेट लॉस करो, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब वेट घटाते रहो और बताना प्लीज़ कि कौन कितना घटा रहा है, किसने कितना घटाया है ना। लोग बताते नहीं है तो मैं थोड़ी सी निराश कभी कभी हो जाती हूँ, है ना। पर ऑफलाइन बहुत सारे लोगों से या ऑनलाइन कुछ एक लोगों से बात होती मेरी कि हाँ मेरा इतना घटा, मेरा इतना घटा, मेरा इतना घटा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली। क्योंकि जैसा मेरा घटा तो मैं चाहती हूँ औरों का भी घट जाए। मेरा सोचो वंस अपॉन ए टाइम एक समय पे मेरा वेट 98 kg हो गया था। बहुत मेहनत करके मैंने 77 तक उसको घटाया था। उसमें मैं काफ़ी ठीक दिखने लगी थी। पर दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद हमारे श्रीमान जी बीमार हो गए, मैं उनकी सेवा में लग गई और खुद से ध्यान हट गया, फिर से मैं बहुत मोटी हो गई। तो ये था ना, मेरा बार बार घटना बढ़ना ये चलता था कि मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाया था। जब वेट घटाना होता था खूब मेहनत करके वेट घटा लेती थी और फिर बिंदास मिठाइयाँ खूब खाती थी, धुआंधार बढ़ जाता था मेरा शरीर। वैसे भी ना जैसे अलग अलग लोगों की बॉडी होती है, मेरी बॉडी थोड़ी सी वेट गेन करने वाली है। और जब से मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हुई। तो आप लोग भी अपनाओ और हेल्दी हो। तो बोलो कब घटा रहे हो सब लोग मिलके हम लोग बिल्कुल धरती माँ के बोझ को कम करें। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं आप लोग की दीदी, आंटी माँ और सखी।